या तो अफेयर का मामला है, वो भी डिटेल्स नहीं निकल रहा फ़ोन रिकॉर्ड से। पेरेंट्स मारा है, ये सवाल उठ सकता है अगर पुलिस करे, समाज करे, गांव वाले करे। तो 2 पत्नी है आपकी? जी हाँ सर। उस दिन दोनों पत्नी आपके नहीं थी? नहीं थे, दोनों ये नहीं है। हम जब गांव में घूमे ना तो गांव के लोग कुछ लोगों से हम पता किया, वो लोग कह रहे हैं कि घर वाले कुछ छुपा रहे हैं, किसी से कुछ अफेयर का बात कुछ छुपा रहे हैं या कुछ मतलब खुशबू का आवाज़ आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कानों तक सुनाई दे रहा है। उनकी चीखें इस गांव में आवाज़ आ रही है कि हमको इंसाफ दीजिए। और हम लोग को अभी तक उनकी मौत को जो कातिल है कहिएगा, हम लोग को तो पता चल रहा है कि उनको मारा गया, लेकिन कौन मारा वो पता नहीं। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम लोग मौजूद है धनबाद जिला के टुंडी क्षेत्र, टुंडी विधानसभा क्षेत्र, और ये टुंडी थाना अंतर्गत क्षेत्र परसाटांड़ बरमसिया, मतलब जो परसाटांड़ गांव है, शायद बरमसिया टोला है। जो टोला है वो पूरा का पूरा इलाका आप देखिएगा तो दास टोला है। छठ पूजा जब पूरा देश, पूरा राज्य मना रहा था, उस समय इस गांव में, जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं, पूरा इलाका विजुअल में आप देख सकते हैं, एक खुशबू कुमारी, एक बच्ची है 10 क्लास की, और उनका पहला गुमशुदगी होती है 26 तारीख को, और सुबह गुमशुदगी होती है और शाम को वो घर वापस आ जाती है। 27 तारीख को वो फिर से उनका गुमशुदगी होता है, और 2 दिन के बाद, शायद 1 दिन के बाद, उनका बॉडी उनके बगल में ही 300-200 मीटर में फॉरेस्ट विभाग का ज़मीन है, और वहाँ एक छोटा सा गड्ढा है, उनमें उनका बॉडी मिलता है। घर वाले नहीं रहते हैं, माता पिताजी नहीं रहते हैं, वो छठ पूजा के लिए उनके ससुराल जाते हैं। खुशबू कुमारी के जो है वो 10 क्लास में पढ़ती है, उनके जो पिता है वो भी बाहर रहते हैं, मतलब छठ पूजा में ससुराल चले जाते हैं। उनके 2 माताजी हैं, खुशबू के 2 माताजी, उनके मतलब खुशबू के 3 बहन, और उनके जो दूसरे मम्मी हैं उनके 2 बेटे हैं। पूरे परिवार अगर नहीं समझे तो फिर से हम थोड़ा आपको अच्छे से समझाते हैं। उनके जो पिताजी हैं उनके 2 पत्नी हैं, पहले पत्नी की 3 बेटियां, एक पत्नी के 2 बेटे। ये है उनके पारिवारिक जो रिश्ता है, वो बताएं। कैसे मौत होता है ये कोई नहीं जानता है, ना पुलिस जान पाई अभी तक छानबीन में, ना गांव वाले जान पाए हैं, और ना परिवार वाले जान पाए हैं। कैसे मौत होती है कोई नहीं जान पाया। लेकिन सवाल हम लोग तो करेंगे कि मौत कैसे हुई। गड्ढा आप देखिएगा तो गड्ढा में जो विजुअल में आप जो गड्ढा देख रहे हैं ना, वो ज़्यादा गड्ढा नहीं है, मतलब आसपास में 2-4 घर भी है। अगर वो डूबने से अगर मौत होता है तो डूब कर मौत नहीं हो सकती थी, वैसा गड्ढा था, बच जाती वो। इलाका में बॉडी वहाँ मिला है, पुलिस छानबीन अपना अनुसंधान कर रही है, लेकिन पता ये नहीं कर पा रही है कि आखिर मारे कैसे। 10 क्लास की बच्ची है, ऐसे तो कोई अपने जान उस गड्ढा में जाके नहीं दे देगा। हालांकि जिस दिन पहला गुमशुदगी होता है ना, तो वहाँ हमको आसपास के गांव वाले हमको बता रहे थे कि शायद बेहोशी की हालत में उसको पहला दिन, जो पहला जिस दिन गुमशुदगी होता है वो पहला बेहोश की हालत में रहती है। दूसरा दिन जब वो गुमशुदगी होता है ना, तो उनका पहला तो बॉडी कहाँ रहता है नहीं, दूसरा दिन उनके घर वाले जानते हैं कि वह गड्ढा में उनका बॉडी मिलता है। पुलिस छानबीन में अभी तक नहीं जान पाई, क्योंकि कुछ डिटेल्स ही नहीं है कि कैसे मौत हुई है। सवाल अगर करने चाहे तो कौन करेगा, मतलब या तो हो सकता है कोई अफेयर का मामला है, हम लोग अगर अपने अंदर से पूछें, या तो अफेयर का मामला है, वो भी डिटेल्स नहीं निकल रहा फ़ोन रिकॉर्ड से। फ़ोन, बच्चा 10 क्लास में है, फ़ोन मिला था कि नहीं हाथ में, वो भी नहीं बता पा रहे हैं पेरेंट्स मारा है, ये सवाल उठ सकता है अगर पुलिस करे, समाज करे, गांव वाले करे। तो कोई अपने माँ पिताजी अपने बेटी को कोई नहीं मार सकता है, तो आखिर मारा कौन। हम लोग आए हुए गाँव, और ये उनके चाचा है, और बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उनके पिताजी है। पहले पिताजी से बातचीत करते हैं। 26 तारीख को पहला आपका बेटी गुमशुदगी होती है, और 27 तारीख को आप लोग छठ पूजा मनाने के लिए जाते हैं। 28 को आपका बेटी का बॉडी बगल के फॉरेस्ट में, जो इस तार का है उसके इलाका बगल में 300 मीटर में मिलता है। जी सर। कैसे पता चला था आप लोग कहाँ थे? सर हम लोग ससुराल में थे उस समय। अच्छा, कैसे मौत हुई कोई? नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं मालूम इसी हुई है अभी तक। कुछ अफेयर वगैरह का मामला है? कुछ नहीं सर। तो कैसे पुलिस कैसे जांच करेगी? मान लीजिए कुछ अगर आप डिटेल्स नहीं दीजिएगा तो कैसे पुलिस जांच हम करेगी? कैसे किसका डिटेल्स दे देंगे, हमको जानकारी कुछ नहीं मिला अभी तक। किसी से कुछ दुश्मनी? कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। बेटी के कुछ आपका दुश्मनी नहीं है, बेटी का दुश्मनी? किसी को कोई नहीं, कोई बेटी से भी नहीं, माँ से भी नहीं, किसी गांव घर वाला और पड़ोस वाला से भी नहीं है।
देखिए डिटेल्स नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे आपका बेटी को मौत कौन किया है, कौन मारा है, उसका जांच कैसे निकलेगा, कैसे पकड़ पाइएगा, आपको बेटी का इंसाफ नहीं मिलेगा। हमको ऐसे कुछ पता अभी तक नहीं चला कि हमको खुशबू का आवाज़ आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कानों तक सुनाई दे रहा है। उनकी चीखें इस गांव में आवाज़ आ रही है कि हमको इंसाफ दीजिए। और हम लोग को अभी तक उनके मौत का जो कातिल है, कहिएगा, हम लोग को तो पता चल रहा है कि उनको मारा गया है, लेकिन कौन मारा वो पता नहीं चल रहा है। तो खैर हम भी नहीं बता सकते हैं आप कैसे बेटी क्या आप हुआ है। आपका बेटी आप तो अच्छे समय तक उनको रहे हैं, पाले हैं, जी हाँ आपको सर। ज़्यादा जानकारी होगा। ज़्यादा जानकारी तो सब है सर, लेकिन हमको इस चीज़ के मालूम एक जरा नहीं है कि कैसे क्या हुई इससे। अच्छा, 2 पत्नी हैं आपके। जी हाँ सर। उस दिन दोनों पत्नी आपके नहीं थी? नहीं थी, दोनों में कोई नहीं थी। सारे पांचों बाल बच्चे, 3 बेटियां 2 बेटियां भी नहीं थे? एक लड़की थी मेरी यहाँ पे, नहीं एको लड़की नहीं, उनको भी लेके चली गई थी। अच्छा, उनको भी लेके एक को यहाँ रख कर जाते हैं, तो एक रखे तो उसी को रख के गए थे ना सर। खुशबू को ही? जी हाँ। काहे, मतलब उसको काहे नहीं लेके गए? उनको लेकर हम जब जाते थे तो एक बार इनको लेके जाते हैं और उनको लेके जाते हैं, दोनों कभी कभी आना जाना करते हैं। किसी के माँ बाप के बूढ़ा बूढ़ी की नज़र में रख छोड़ के जाते थे। अच्छा, आपके भाई लोग थे, भाई के पत्नी या मेरे भाई? भाई भी मेरा ही ससुराल गया था, भाभी भावसन भी वहीं गई थी अच्छा, और सब उधरे गए। क्या नाम है आपका? सुरेश दास। ये बगल में जो हाफ टी शर्ट देख रहे हैं ग्रे कलर का ना, ये उनके भाई है, खुशबू के चाचा है ये। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुखदेव है। क्या लग रहा है, कौन मारा है या खुद से खुदकुशी की है? इस चीज़ के विषय में हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस जगह थे ही नहीं। इस जगह अगर हम लोग थे तो हम लोग एक लेवल करते हैं कि हाँ हमारा भतीजी कहाँ गई है, हमारी बेटी कहाँ गई है। हम लोग खुद खोजबान देखभाल करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, धूपते हैं या छानबीन करते हैं। इस चीज़ के पैटर्न में हम लोग को कुछ पता है ये नहीं है। हम जब गांव में घूमे ना, तो गांव के लोग, कुछ लोगों से हम पता किए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि घर वाले कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा बात होता तो हमारा बेटी का इंसाफ था। हम अपना बेटी के लिए अपना हम जान दे देते हैं, लेकिन ये चीज़ हम क्यों छुपाएंगे? कुछ डर है तो बता सकते डर देखिए कोई सर, डर अगर धमकाया दुश्मनी अगर यदि हमसे है, अगर यदि कोई इस तरह किया है तो हम तो नहीं जानते किया कि नहीं किया। अगर यदि ऐसा है तो वो हमसे आए, लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम क्यों, हम कैसे कह दें कि हाँ इस चीज़ का मैटर है। सो तो गांव जब वो इस इलाके में खेली बड़ी है, उसको तो मालूम है कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ डूब सकते हैं। सब पता है। तो उस पता गड्ढा में कैसे? उस गड्ढा में नहीं, तो खुद से तो वो नहीं डूब सकती। नहीं डूब सकती है, डूब से ये चीज़ हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस जगह पर थे ही नहीं और हम लोग को कोई ऐसा बात बताइए नहीं कर रहा है। एक पहला दिन जिस दिन वो गुमशुदगी हुए उनका, हाँ उस दिन आप लोग को मालूम चला था कि मेरा बेटी घर से मतलब नहीं हाँ है? हाँ हाँ, घर से हम लोग को फ़ोन किया था। तो वो कहाँ थे उस दिन, कहाँ थे? लोधरिया में। तो थाना में? लोधरिया में, थाना में नहीं थे, तो उसको लोधरिया। फिर कैसे आप लोग लाए उसको? वहाँ से फिर फ़ोन किए, फिर भतीजा सबको फिर भेजें। अच्छा, फिर यहाँ से गया तो प्रशासन का हाथ में थी, प्रशासन फिर ये लोग का नंबर लिया, सिग्नेचर करवाया, तब जा कर के इसका तो उस हाथ समय में। आप लोग डांट फटकारने की अपना बेटी को? हम लोग रहेंगे घर में तब तो डांटेंगे। उस दिन थे नहीं आप लोग। वो बगल में जो लेडीज़ देख रहे हैं ना, वो उनके माता जी है। ज़्यादा वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे, बस यहीं उसके माता जी खुशबू के माँ है ये, जो 10 क्लास में खुशबू का शायद इस साल पढ़कर अच्छा बच्ची रिजल्ट ला सकती थी, कुछ कर सकती थी, उसके सपनों को यहीं चूर चूर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? कमली देवी। कैसे मौत हुआ, कोई जानकारी? कुछ नहीं जानती। कुछ बोली थी आपको? नहीं, हम छठ पूजा में गए थे। सारे परिवार में? हाँ। सिर्फ वो नहीं गई? हाँ, नहीं, कुछ नहीं कही थी आपको? कुछ नहीं, कुछ किसी से झगड़ा, दुश्मनी, कुछ नहीं, किसी से कुछ अफेयर का बात कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं कही थी? नहीं, कुछ छुपा रहे हैं या मतलब जो कुछ भी नहीं सिखा। क्या बनना था बड़ा होकर, कभी बता ही थे हमको कि ये करना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कभी कहती थी? हाँ, बोल रहे थे हम पढ़ेंगे पूरा, बहुत पढ़ेंगे, बहुत बोल। पढ़ने में शौक था? हाँ, बहुत सोचते हैं। आज तो आपका बेटी का पढ़ाई का सपना सारा चूर चूर हो गया। सब चीज़। कुछ नहीं पता चल रहा कैसे मौत हुआ, कैसे नहीं, नहीं। कुछ नहीं पता चल रहा। क्या नाम हुआ आपका? कमली देवी। तो ये टुंडी का परसाटांड़ इलाका है और इस इलाके में पूरे के पूरे आप जा देखिएगा तो पूरे दलित परिवार हैं, दास टोला है ये। और इस इलाका में जैसे पहले आप घुसिएगा ना टुंडी थाना से, जैसे ही दाहिने लीजिएगा आप, अगर गोविंदपुर से आ रहे हैं तो टुंडी थाना से पहले ही आपको एक दाहिने रास्ता मिलेगा और वो इलाका पहला ही घर
इनका मिलेगा, थोड़ा अंदर तरफ आइएगा तो। और घर के जैसे ही थोड़ा सा बगल देखिएगा तो एकदम फॉरेस्ट का ज़मीन है, पूरे तार के जालियों से बंधा हुआ है। और अगर सवाल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बातचीत आपको दर्शकों को जितना परिवार से दिखाना था दिखा दिए, अब हम लोग सवाल करते हैं कि बच्ची इस जालियों के अंदर गई कैसे? अगर गई तो कोई देखने वाला नहीं था क्या गांव में? गांव में तो कोई ऐसा आदमी होगा जो इस अंदर जालियों में जब से जाएगा तो पूरा इसको शायद फॉरेस्ट विभाग का क्या नाम है, नर्सरी, जब इसको नर्सरी कहा जाता है, तो नर्सरी के अंदर जब बच्ची खुशबू कुमारी जा रही थी तो कोई देखा नहीं, आश्चर्य की बात है। और अगर उस डोभा में खुशबू जब अगर खुद से गई है तो बच सकती थी, क्योंकि उतना गड्ढा नहीं है। क्या करें, तो हम लोग जितना देखें ना एकदम छोटा सा गड्ढा है। आइए आइए, इनके दादाजी है खुशबू का। हाँ क्या बोले? 20 फीट गड्ढा किया है, उसमें धस फंस के कम से कम 15 फीट है। नहीं, ज़्यादा गड्ढा मतलब बच सकती थी अगर नहीं बाबू, आप नहीं देखे नीचे कितना जीपी से किया है। अच्छा, आप ही को उस समय खाना खिलाई थी हाँ ना? खिला, हमरा खाना खिला ललके। अच्छा, और पहला दिन जिस दिन गाय मतलब गुमशुदगी जिस दिन होता है, तो गांव के हमको लोग बहुत डरे सहमे से हमको बताएं कि बेहोशी की हालत में उनको मिला था। फिर दूसरा दिन जिस दिन गुमशुदगी होता है तो अगर परिवार वाले तो ढूंढते हैं, आवेदन भी देते हैं, और अगला दिन उनका लाश मिलता है। लाश की हालत हम तस्वीर विजुअल में देख सकते हैं, एकदम चेहरा उनका दिख रहा है, कुछ है नहीं चेहरा पे, मतलब उस तरह का निशान वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग जानकारी भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन इस खबर पर हम लोग हैं और जो भी जानकारी है हम आप तक लाएंगे।